तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। क्लास 10 की पढ़ाई चालू हो गई है। मैंने एक वीडियो डाल दिया था वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और उदाहरण चार्ट वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का चैप्टर 1.1 मैथ का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, सब बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो में बने लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं हम। आइए बने रहिए। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 सवाल है इसमें। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करके हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 140 को करना है। ठीक, इसको गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो इसको कैसे जैसे पहले उदाहरण में किए थे वैसे ही सेम करना है इसमें भी। 140 इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। इतना आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखिए 140 डबल पेयर निकला है ना इसमें, इंटू 5 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 बार है ना तो इसको एक ही बार यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें ही आंसर आ गया इसका। बस ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके लिखना ही नहीं, बस ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड द्वारा किया है ना। गुणनफल गुणनखंड द्वारा व्यक्त कीजिए, ऐसे ही एकदम। अब कुछ लिखना नहीं है, आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। ये दूसरा 156 का अलग अलग इसको भी कर लेते हैं। 78 39 2 बार में, 3 बार में 13 13 एक ही बार में आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 156 को अब ये भी दो बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3 इंटू 13। बस यही आंसर आ गया मेरा। अब आइए तीसरा करते हैं। तीसरा क्या दिया है? 3825 इसको करते हैं। 3825 3825 ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा कितने बार में? 7 6 5 बार में कटेगा। फिर ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा फिर कितनी बार में जाएगा? ये 53 बार में, 153 बार में। फिर ये 3 से कटेगा। 3 से 51 बार में। फिर 3 से कटेगा 17। फिर 17 नहीं कटता किसी से, तो ये इतना देखिए, एक पेयर ये बना, एक ये दो है तो इसको लिख सकते हैं 3825 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ये मेरा आंसर आ गया। 3 तो कंप्लीट। देखिए ऐसे ही करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है। ये 5 है, यह मत समझना आप लोग। ठीक है, देखिए ऐसे ही सब करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही सबको करना है। ऐसे भी ये भी आप लोग कर लेंगे। ये तो ये भी हम बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बता ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 5005 इसको भी अलग अलग हम तोड़ लेते हैं। 5005 को अलग अलग करेंगे। पहले 5 तो 5 1 5 0 1 हो जाएगा। अब करेंगे 7 से 143 11 से कर देंगे। 11 से 13 बार में जाएगा। 13 किसी से नहीं करता है, एक बार में हो जाएगा। 505 को हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है। 1 3 13 बस अलग अलग सभी बन रहा है, इतना ही लिख देंगे। देखिए इतना, इसका आंसर यही आएगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 7429 देखिए इसको हल करते हैं हम। 7429 आएगा 17 बार में जाएगा। 17 बार में जाएगा तो 437। और ये इसके बाद कितना बार में जाएगा? ये 19 बार में जाएगा। 19 बार में जाएगा तो इसका 23। और फिर ये 23 किससे कटेगा नहीं, एक से कट जाएगा। 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे ही हल होगा। ये इसका आंसर यही आ गया। देखिए क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 सवाल इसमें हम हल कर दिए। अब अभी दूसरा बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सब हल गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेहनत बहुत होती है वीडियो बनाने में। रात के 4 बजे उठ के वीडियो बनाता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या करना है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्ता इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 26 और 91। ठीक, 26 और 91। 26 को अलग अलग पहले इसको गुणनखंड विधि द्वारा
कर लेंगे और ऐसे ही 91 को कर लेंगे। ठीक, 26 को करेंगे तो कितना आएगा 13, और फिर ये 13 एक बार में समाप्त है। अब 91 को करेंगे तो 91 कितना है 7, 7 को 13 बार में, 13 बार में आएगा 13 7 91, ये भी आ गया 13, ठीक आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अभी नहीं लिखते हैं यार, अभी एलसीएम थोड़ी लिखा जाएगा, सॉरी। तो 26 का लिखा जाएगा ये, और ये 91 का, 26 का कितना आया है 2 इंटू 13, 91 का आया 7 इंटू 13, एलसीएम इसका आएगा, ये देखिए एक बचा एक बार, तो ये आ गया 13 इंटू 2 इंटू 7, और ये एच सी एफ आएगा इसका बस 13। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 182, अभी आंसर नहीं आया है। अब इतना आ गया, ये आ गया एच सी एफ आ गया, और ये एल सी एम आ गया। अब इसका जांच करना है, जांच कैसे होता है देखिए, जांच, जांच में क्या लिखा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू एल सी एम है। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू एल सी एम है। तो दो संख्याओं कौन कौन सी हमारी संख्या, एक ये है एक ये है, तो यही दोनों संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे 26 इंटू 91, फिर इधर एच सी एफ और एल सी एम कितना है 182 और 13, 182 इंटू 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अगर बराबर आ गया तो मेरा जांच एकदम सफल हो गया और क्वेश्चन भी एकदम सही रहेगा, आंसर भी एकदम सही आएगा। ठीक है, और इसको गुणा कर देते हैं, देखिए 91 में 26 का, 6 कम 6 9 9 6 54, 2 एक कम 2 और 9 दूनी 18, ये 6, ये भी 6 आएगा, ये 8 5 13 आएगा, और ये 1 1 2 आएगा, 2366 आएगा। देखिए इधर का आ गया 2366, 2366 इधर का आ गया। अब उधर का कर देते हैं एक बार, इसको मिटा के जल्दी से उधर का कर देते हैं, उधर का 182 इंटू 13, 3 दूनी 6 8 तरीके 24, 3 एकम 3 2 5, 1 2 1 8 8, 1 एकम 1 तरीके 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 5 13 को 3 आ गया, 1 1 2, ये भी देखिए 2366 आ गया, 2366। ये देखिए मेरा जांच, देखिए दोनों का जब बराबर आ गया तो जांच मेरा एकदम ठीक है, देखिए एकदम आंसर आ गया, राइट जांच भी हो गया और एलसीएम एचसीएफ भी आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ आ गया हमारा, और जांच भी हो गया, जांच दोनों का बराबर आ गया, तो समझिए कि क्वेश्चन एकदम मेरा राइट था। जांच ऐसे ही जांच किया जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दोनों संख्या ये दिया, ये दोनों संख्या का यहाँ पे पहले हल कर लिया, ऐसे एलसीएम निकाल लिया, वही संख्या का गुणनफल इधर, और जो एलसीएम एचसीएफ उसका गुणनखंड करके ये दोनों का बराबर आना चाहिए बस। 510 और 92, 510 और 92, इसको भी अलग अलग गुणनखंड भी द्वारा हल करेंगे। देखिए 510 और 92 को अलग अलग, 2 से पहले ले जाते हैं, 2 से ले जाएंगे तो इसको 255, 255 दो बार में 510 हो जाएगा। ठीक है, अभी 5 से ले जाएंगे, 5 5 एकम 5 5 पच्चे 25, 51 बार में, फिर अब 3 से जाएगा, 3 से क्या 17, 17 3 51, फिर 17 किसी से नहीं कटेगा, ये बना जाएगा, रहेगा 510 का कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अभी 92 का भी करना है, 92 का हमको 2 बार में करेंगे तो कितना होगा, 92 2 बार में करेंगे तो 46, फिर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 32 दूना 46, अब ये 32 23 है, 23 दूना 40, सॉरी 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 को दूसरा जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 23, देखिए इतना आ गया। तो अब इसको एलसीएम, एलसीएम देखिए कितना आता है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ देखिए बस यही 2 आएगा, एक ही पेयर बन रहा है इसमें ना, एक ही पेयर बन रहा है, एचसीएफ इसका 2 आएगा बस, एचसीएफ इसका 2 आएगा, और एलसीएम के लिए जितना संख्या बचा है सबको एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम के लिए जितना संख्या बचा है सबको एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एक बार में गया, फिर 3 फिर 5 फिर 17, फिर ये बचा 2 इंटू फिर ये 23। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है आप, सबको मल्टीप्लाई आएगा 23,460 एलसीएम आएगा इसका। अब इसको भी जांच कर लेते हैं, 23,460 आएगा इसका एलसीएम, इसको जांच कर लेते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्या मेरा कौन कौन सा है, नहीं यही दो संख्या जो मेरा है 510 और 92, 510 इंटू 92 दो संख्या, और एलसीएम इससे जितना आया है 23,460 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 510 इंटू 92, 2 शून्य 2 एक 2 2 5 10, 9 शून्य 9 एक 9 9 5 43, 02964, इतना आ गया 46920।
इसको हटा देते हैं, बीच में से कचरा हटा देते हैं यहाँ से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 का 2 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1 4 दूनी 8 इकाई 9 2 3 6 1 7 9 आ गया ना, 7 कहाँ से हासिल है ही नहीं। फिर 3 6 2 दूनी 4, देखिए दोनों का हमारा बराबर आ गया। इसको करके जांच करना, दोनों का बराबर आ जाएगा तो इसको सब बराबर आ गया, एकदम राइट आ जाएगा, सही आ जाएगा। देखिए दोनों का बराबर आ गया। इसका एलसीएम एचसीएफ ये है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, और ये सब जांच भी हो गया। जांच करने पर बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। 2 3 और 54 है ना, कितना है? हाँ 54 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 336 और 54, 54 का इसको भी अलग अलग कर लेंगे पहले। 336 का अलग और 54 का अलग। अभी पहली बार में कितना बार में जाएगा, पहले 3 से काटते हैं इसको डायरेक्ट। 3 से ले जाएंगे तो एक 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 ये 2 112 जाएगा। अब 2 से लेकर चले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो कितना आएगा 56। फिर 2 से जाएगा, अभी फिर 2 से जाएगा तो 28, फिर 2 से जाएगा तो कितने जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा अभी आया 7 आ जाएगा लास्ट में। देखिए इतना आ गया। अब 54 को 2 बार से जाएगा, 2 बार ले 27 आ जाएगा। 27 27 दूना 54। अब आ जाए 3 से जाएगा, 3 9 3 27, फिर 3 से 9 कटेगा 2 बार में। अब देखिए 336, 36 का 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसको हम पेयर करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए, एक बार 2 बार, 2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ये 2 इसका स्क्वायर इंटू 7, और ये 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। हमारा देखिए एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना आएगा पता है, पहले से गलत लिख दिया, 3 को पीछे लिखना चाहिए था। तब पर भी देखिए एक ये 2 का पेयर बन रहा है, इसमें से वो 2 लिखेंगे, और एक ये 3 देखिए, मान लीजिए ये 3 दे दीजिए, ये 3 का एक ये पेयर बन रहा है, तो ये बस अलग अलग जाएगा, बार बस अलग अलग जाएगा। एचसीएफ के लिए देखिए, इसमें एचसीएफ के लिए कितना आएगा 2 एक बार और एक 3, 3 दूनी 6, बस इतना जाएगा, ये स्क्वायर नहीं जाएगा, बस ये एक संख्या जाएगा 6। और एलसीएम के लिए देखिए कितना, अब इसको यार ये गलती कर दिया पहले से, चलिए ठीक कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें से भी एक 3 जाएगा, 3 का क्यूब है तो इसमें 3 का क्यूब चला जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर चला जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, और जो बचा है वो लिख देंगे। फिर एक बार 2 का स्क्वायर है, फिर एक बार 7 है, फिर एक बार 3 है, ये पूरा बचा है ना, इतना सब लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी में, सब का सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब। देखिए कितना आ रहा है ये 3 ये 3 तरीके, ये कितना आएगा 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 3 आएगा, तो ये कितना आएगा 9 चौको 36, 7 चौका 28, और ये 3 है 28 है। ठीक है, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, 3024 आएगा ये पूरा, 3024, 3024 से अब जांच कर देते हैं। जांच तो सब में करना है, जांचना नहीं है, जांच नहीं करेंगे तो बराबर दोनों का नहीं जाएगा, तो फिर कैसे होगा, तो इसमें जांच कर देंगे तो एकदम क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो जांच करते हैं देखते हैं कैसे जांच होता है। देखिए बोलने में डर लग रहा है, पहली बार, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ ये करना आगे तक तो कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए देखिए इसको जांच करते हैं। जांच क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या मेरी कौन कौन सी है, एक ये है 336 और फिर मेरा ये 54, 336 इंटू 54, और एलसीएम मेरा कितना आ गया, एलसीएम मेरा आ गया 3024 इंटू एचसीएफ 6 आ गया। ठीक है, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हम करके बता दें, आप लोग करेंगे कि हम करके बताएं, बताइए, जांच तो सबका करना है। दो संख्याओं का अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग। इसको देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, 18144 आएगा इसका आंसर, 18144, ये भी इसका कर दे रहे हैं तो देखिए बता देगा। 18144 में देखिए 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1, 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य 1 हासिल इसका आ जाएगा 1, बस एक ही आ जाएगा 36 18, देखिए आ गया ना। यही है जांच यही है कि दोनों का बराबर आना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही होगा। ये 3024 से नीचे ये एचसीएफ इसका 6 आया है, यही थोड़ा गड़बड़ी लिख दिया, पर कोई बात नहीं। देखिए 3 का इधर एचसीएफ में ना बस एक ही संख्या निकलता है, जो ऊपर मिल जाएगा, और जो दोनों दोनों संख्याओं में से एक एक मिलना चाहिए, बस वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक आ जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर तक रहा है, आज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित को ऐसी प्रश्न कीजिए। अब आज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीन तीन सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, आभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम करना है। इसका एचसीएफ करना है, हमको पता है, एकदम मारिए बराबर चलिए, बोलिए अलग अलग करना है सब में। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कुछ नहीं रहा है, कहना है उसका काम, करना है मेरा काम।
12, 15, 21 सबको अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 12 का अलग कर लेंगे, 15 का अलग कर लेंगे, 21 का अलग। देखिए 2 6 दूनी 12, फिर 2 3, ये आएगा 3 बार में खलास। 12 का मेरा आ गया, 12 कितना आया 2 स्क्वायर 3, 3 5 ये तो 2 ही बार में खलास है इसका। 3 7 ये तो ये 2 बार में खलास। तो देखिए आ गया 15 का, 15 का आ गया 3 और 5, और ये आ गया 21 का 3 और 7। देखिए एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग कि जो सभी में मिले, सभी में संख्या मिले हमारा वो एचसीएफ हो जाता है, और एलसीएम तो सबका गुणा हो जाता है। एक मिल कौन रहा है, यही 3 एक दिख रहा है ना, यही संख्या मिल रही है ना, बस ये मेरा आ गया एचसीएफ। और एलसीएम के लिए जो संख्या बचा है सबको उतार के गुणा कर दो। देखिए 3 तो एक ही बार उतरेगा बस, और 2 का स्क्वायर रहेगा ही वैसे, और 5 और 7 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये 3 इंटू 4 फिर 5 फिर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 टाइम 12, 12 25 60, 60 में फिर 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 700 7 42 420 आ जाएगा इसका एलसीएम, और एचसीएफ आ जाएगा 3। बस ऐसे ही हल करना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। वो भी बोल कुछ नहीं रहा है, बोलना उसका काम है, करना हमारा काम है। 17 23 29, 17 23 29 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसको अभाज्य, इसको गुणनखंड द्वारा कर देखिए, 17 23 को गुणनखंड द्वारा कर देते हैं। देखिए 17 23 29 ऐसी संख्या कुछ किसी से भी कटेगा ही नहीं है। देखिए 17 23 29 गुणनखंड विधि द्वारा देखिए इसको कर देते हैं 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। एचसीएफ कहेंगे तो आप लोग बताएंगे पहले कि मैं बताऊँ एचसीएफ इसका क्या आएगा। आप ही लोग बता दीजिए एचसीएफ इसका क्या आएगा। ये 1, और एलसीएम कितना आएगा, सभी संख्या को गुणा करो 23 इंटू 29, यही इसका हमारा। अभी सभी संख्या गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं अलग अलग। देखिए पहले बड़ी संख्या से गुणा करते हैं कि छोटे लास्ट में करने में आसान रहेगा। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसको करने में हाल लगेगा थोड़ा ना। 3 9 27 को 7 हासिल 2 आ जाएगा, 3 9 27 को 7 हासिल 2 2 और 3 2 6 1 7, 7 3 2 6 1 7 1 8 होगा ना, 2 हासिल है ना, 2 9 18 को 8 हासिल है, 2 2 4 1 5, 3 7 8 8 16 को 6 और 1 5 1 6, इतना है। अब इसमें मेरा 17 का भी करना है ना। 7 7 49 हासिल 4, 7 6 42 4, 42 4 46 4 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 ना अभी ना, एक साथ 7 1 6 1 6 6, ये तो 9 है इधर, इसको नहीं कुछ करना है। 9 आ गया, 6 6 12 7 6 13 हासिल 1, 4 6 12 1 13 हासिल 1, 6 6 10 1 11, 11 33 9 आएगा इसका एलसीएम। 11 33 9, इसको समझा देते हैं जल्दी से। 11 33 9 कितना आएगा 11 33 9। आप लोग देखिए यही बस ऐसे ही सबका करना है, ऐसे ही सब देखिए एचसीएफ इसका इतना आ गया, एलसीएम इसका इतना आ गया, ऐसे ही इसका करना है, इसका भी करना है, कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ऐसे ही करना है। तीसरा वाला मेरा क्या बोल रहा है कि 8 9 25, 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका अलग अलग करके इसका भी कर रहे हैं। देखिए 8 का आ गया और 9 का और ये 25 का, 8 का 9 का 25 का अलग अलग, 2 2 चौक को 8, फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा इतना, फिर 3 3 3 9, फिर ये 3 प्लस 5 5 25 25, ये भी 5 5। देखिए एक बार ये एक बार ये पेयर बन गया, तो इसको लिखते हैं एल एचसीएफ लिख दिए पहले ही। चलिए ठीक, एचसीएफ के लिए क्या लिखेंगे 2 2 का स्क्वायर एचसीएफ। ओ माय गॉड अभी नहीं, अभी तो इसका अलग ऐसे ही लिखाएगा ना। 8 9 25, 8 का कितना आएगा 2 स्क्वायर 2, 3 का कितना आएगा 3 स्क्वायर, और 25 का 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना गुणनखंड विधि द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम बता देंगे क्या आएगा। एचसीएफ और एलसीएम देखिए, अब कुछ संख्या रहता है 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ रहता है पहले से ही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई संख्या में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम इसका, एलसीएम जो जो संख्या बचा है सब उतार लो, सब संख्या रहेगा एलसीएम में। 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा, और 5 5 25, यही आएगा ना। अब ये 25 का इसमें करेंगे तो 25 9 कितना आ जाएगा जानते हैं, 25 9 175, 25 में कितना आ जाएगा 175, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 8 का, 25 में 175 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो 8 बचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, और 8 एकम 8 अच्छा मिला था ना, तो 8 एकम 8 14, एलसीएम इसका इतना आ जाएगा, और एचसीएफ इसका इतना आ जाएगा। यह क्या मेरा एलसीएम। देखिए ये तीनों हल हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, अभाज्य गुणनफल द्वारा विधि द्वारा अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। सब तीनों का तीनों हल हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हाल क्या है। HCF इसका दिया है 306 और 657 का 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेते हैं दिया है, बाद आप लोग को बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। दिया है HCF हमारा 306 और 657 का बराबर 9, और LCM हमारा दिया है 306 657 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें इसका सूत्र क्या आता है, जो हम लोग जांच करने में लगाते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF लगाते थे ना सूत्र हम लोग उसमें जांच करने में, वही सूत्र यहाँ पे लगा। दो संख्या मेरा क्या है 366 इंटू 657, और हमारा LCM को ज्ञात करना ही है। LCM वैसे ही रहने देते हैं। HCF हमारा कितना आ गया 9 आ गया। बस ऐसे ही कुछ नहीं करना है, बस एकदम ऐसे जांच करना है। दो संख्या को लिख देंगे यहाँ पे, और LCM बराबर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 9 को इधर कर देंगे। 9 को इधर करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा, तो पहले से मैं LCM इधर लिख ले रहे हैं। और 366 इंटू 604 नहीं, यहाँ पे 7 है यार, सॉरी 57/9, बस ऐसे आ जाएगा नीचे इसके। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 34 बार में कटेगा। अब ये 34 इंटू 656 नहीं, फिर 57 है ना, 4 अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22338, यही आ जाएगा आंसर। LCM बराबर इतना आ जाएगा। उतना अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं, अलग अलग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग कर भी नहीं पाएंगे। इस सूत्र पहले करेंगे तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, 22 33 8 आ जाएगा। यही बस सूत्र लगाना है, ये वाला जो तो है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM, यही सूत्र अलग अलग रख के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए कि क्या किसी अतिरिक्त संख्या n के लिए संख्या 4 और 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, एकदम सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n और 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है मेरा कि प्राकृतिक संख्या n है ना, दिया है 6 की घात n बराबर प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या हम 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 6 घात n, देखिए इससे 6 का पहले हम अलग गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6 और ये 3, 2 इंटू 3, ये आ गया मेरा, यही बस आ जाएगा। इतना लिखेंगे, इसको गुणनखंड बस इतना निकाल। देखिए 2 इंटू 3। यदि एक आप लोग को हम बताए थे उदाहरण वाला जो वीडियो है पहले वाला, उसमें बताए थे कि यदि संख्या का गुणनफल 2 के घात n और 5 के घात n हो तो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। 2 के पावर n और 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n हो तो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसमें कहीं दिख रहा है ये तो 2 है और 5 कहाँ है, घात तो कुछ नहीं, घात तो लग जाएगा, मतलब बस ये 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में रहेगा, तब ये शून्य पर समाप्त हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, यदि संख्या का गुणनफल 2 के घात m इंटू 5 के घात n हो के रूप का होता तो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब 2 के घात m और 5 के घात n के रूप का होगा तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमारा 2 के घात m के रूप में कहीं दिख रहा है, ये तो पहले ही 3 आ गया, तो हम लिख सकते हैं चूंकि संख्या का गुणनफल 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप का नहीं है, इसलिए n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा या होगी। प्रूव्ड। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, कुछ बस यही करना है। इसमें मल्टीप्लाई का ये अलग अलग गुणनखंड भी कर देना। 5 बताना तो ये हो गया होता, यहाँ पे 3 है ना, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए संख्या कभी शून्य कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो बनेगा, लाइक सब्सक्राइब करते हुए सपोर्ट करते रहिएगा, तो अच्छे से बहुत मेहनत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए क्या कहता है 6। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाक्यांश कीजिए कि
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? व्याख्या कीजिए भाज्य संख्या ये क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या बताते हैं क्यों है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य किसे, भाज्य देखिए कैसे पहचानते हैं, और अभाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य का कितना, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब जानते हैं कैसे, 4 4 का कितना हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 1 इतना गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही भाज्य 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, और अभाज्य केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। इसका मतलब, इसका कैसे मतलब, जैसे 2 का 2 होगा और 1, यही ना होगा 2 गुणनखंड इसका, और कुछ नहीं होगा 3 जैसे 3 हो गया 1 हो गया, यही होगा ना। ऐसे ही भाज्य अभाज्य इसको भी इसमें यही करना है। दिया क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसे 13 कॉमन ले लेते हैं, देखिए 13 कॉमन ले लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। अभी 13 को ऐसे ही रंग देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, 11 77 77 77 प्लस 1, ये 78 हो गया। 78 गुणे 1 रंग देते हैं, 11 77 प्लस 1 1 इसको 30 कितना हो गया, ये प्रथम हो गया, प्रथम गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड। 3 था, तो 3 क्या बोले इसमें हम अभी, कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य माना जाता है। 2 से अधिक गुणनखंड, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इसलिए भाज्य है। यहीं बस लिख दीजिए, चूंकि संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या, इसलिए संख्या भाज्य है। प्रूव्ड। यही बस ऐसे ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब दूसरा बता देते हैं, अभी देखिए दूसरा बताते हैं हमारा। देखिए इसमें 5 बहन, इसमें 5 इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 1 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 ये आ जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, तब इसको सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 7 6 42 हो जाएगा 42। इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 12 दूनी 24 से 25 आ जाएगा। अच्छा 42 से 25 गुणे 1 1 ये है, ये अभी हो गया, ये 1 प्लस इसमें 1 जुड़ गया है, पहले वाला 1 है, तो इसे 5 और इसका इसमें गुणा करेंगे 42 5 दूनी 10 5 चौको 20 1 21 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौको 8 ये 0 ये 5 ये 10 50 आ गया, तो 25 का गुणा 10 50 आ गया, एक और एक है, इसको हटा देते हैं। देखिए आ गया प्रथम खंड, ये आ गया द्वितीय गुणनखंड, संख्या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। ये भी प्रूव हो गया। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन लेके 5 इधर निकाल दिए। अब ऐसे सब करके आगे लास्ट में 3 गुणनखंड आ गया, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो 5 2 से अधिक गुणनखंड संख्या को भाज्य कहते हैं। संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो उसे भाज्य कहते हैं। बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना है।
सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा है, यही लास्ट बचा है, इसको देखते हैं कैसे होता है। किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक ही चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोबारा अब क्या दिया कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर दिया है, किसी खेत के मैदान, जैसे खेत का मैदान वृत्ताकार है, वो वृत्त नहीं है, ये तो अंडा बन गया, अंडा नहीं बनाना है, वृत्त बनाना है। ये वृत्त हो गया ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और इसी वृत्त को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। और बोला मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं, तो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो वापस दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसमें क्या है कि दोनों एक ही स्थान में मिलेंगे, दिया है एक ही साथ चलेंगे। इसमें 18 और 12, रवि 12 और सोनिया 18, 12 18 दिया इसमें। तो अब इसमें न्यूनतम मान दिया, न्यूनतम मीन्स एलसीएम होता है, न्यूनतम मीन्स एलसीएम, अधिकतम मीन्स एचसीएफ। अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ ज्ञात करना है, और न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम। एलसीएम इसका ज्ञात कर दोगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। एलसीएम इसका ज्ञात करते हैं 12 18, 12 18 का अलग अलग करना है ना, 2 6 12, 2 3 6, 3 3 कट गया 3 से, और 2 कर लेते हैं 18, 2 से पहले 9 से नहीं, 2 से 2 9 18, 3 3 9 9, ये कट गया। तब इसका लिख देते हैं 12 का आ गया 2 × 2 × 3, और 18 का आ गया 2 × 3 × 3। ठीक, इसमें से 1 2 मिल रहा है ये, और 1 3 ये मिल रहा है, और बाकी जो बचा वो उतार दीजिए। एलसीएम बराबर 2, और देखिए 3 मिल रहा है, फिर ये बचा 3, एक ये 3 बचा, एक 3, एक 2 1 3, 2 1 3, तो 3 दूनी 6 गुणे 6 बराबर 36 मिनट। तो वो लोग 36 मिनट बाद दोबारा एक ही जगह पर जाकर मिलेंगे। इसी में लिख देते हैं, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद दोबारा एक जगह जाके मिलेंगे। ये बस यही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये तो आप लोग पढ़ोगे तो खुद ही कर लोगे इसमें। और इस चैप्टर हुआ ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो एकदम 1.1 ख़त्म, अब मिलेंगे कल। और ये पढ़ाई करते रहिए, जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, सब बताएंगे। उसके बाद अब चलते हैं, बाय बाय।